हेलो फ्रेंड्स, मैं नील वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए हेल्प क्लासेस वे टू सक्सेस। तो दोस्तों, वैसे तो हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम चल रहा था और उसके 2 पार्ट हम पढ़ भी चुके हैं। लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर पहले जीएसटी पे कोई वीडियो बनाइए। तो आज का जो ये वीडियो है वो जीएसटी के लिए है और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीएसटी। आप हेडिंग देख पा रहे हैं, जीएसटी। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ए हेल्प क्लासेस वे टू सक्सेस को, ताकि इस प्रकार के नॉलेजेबल और कंपटीशन नॉलेजेबल जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ से मिल पाएँ। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए, जीएसटी होता क्या है। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या होता है? एक टैक्स होता है। टैक्स होता है जो विक्रेता यानी जो सेलर होता है वो परचेजर से काटता है, यानी क्रेता से काटता है और गवर्नमेंट को पे करता है। इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का टैक्स होता है, तो इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर होता है। इसके बाद सबसे पहले 1954 के अंदर, सबसे पहले 1954 में जीएसटी फ्रांस के अंदर लागू किया गया था। लेकिन भारत में इसकी जो स्टार्टिंग हुई इंडिया के अंदर वो हुई 1 जुलाई 2017 को। यानी भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। तो इसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं, जीएसटी के जो वर्तमान चेयरमैन हैं वो कौन है? अमित मित्रा। वो कौन है भाई? अमित मित्रा। है कहाँ के? वेस्ट बंगाल के हैं, पश्चिमी बंगाल के। इसके अलावा जीएसटी जो है उसको थोड़ा अपने इस वजह से समझ सकते हैं कि आप यूँ बोल सकते हैं जीएसटी टाइप या जीएसटी पार्ट्स हैं। तो जीएसटी दो तरह से हम परचेज कर सकते हैं, सेल करते हैं कोई भी आइटम। एक तो आप इंटर्न स्टेट या फिर जैसे आप बोलते हो सेम स्टेट से कोई माल खरीदते या बेचते हो। सेम स्टेट से कोई माल खरीदते या बेचते हो तो उसमें दो तरह के टैक्स लगते हैं। जीएसटी को दो भागों में बांटा गया है उसके अंदर। एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। यानी जैसे मान लीजिए आपने 18% जीएसटी पे कोई माल खरीदा तो उसका 9% भाग स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है और 9% भाग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। सीजीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर एसजीएसटी की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर आप जो लेन देन है वो किसी दूसरे राज्य से करते हैं, किसी दूसरे राज्य से करते हैं तो उसे बोलते हैं आईजीएसटी, यानी इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, अब हमें पढ़ना है जीएसटी स्लैब्स। अब हमें पढ़ना है जीएसटी स्लैब्स, यानी जीएसटी के कुछ रेट हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जीएसटी के कुछ रेट्स हैं जिसमें सबसे पहले 0% जीएसटी भी है, जिसको हम बोलते हैं नील रेटेड, यानी किसी प्रकार का जीएसटी रेट नहीं लगता है। उसके बाद 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% जीएसटी,
और 28% जीएसटी है। यानी कुछ एक आइटम ऐसे होते हैं जिन पे 5% जीएसटी लगता है, कुछ एक ऐसे होते हैं जिन पे 18% लगता है। इसी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर दूं 0% जीएसटी की, तो इसमें जितने भी अपने खाद्य अनाज होते हैं उस पे, नमक पे, दही पे, पनीर पे, इन पे क्या होता है 0% जीएसटी लगता है, कोई जीएसटी नहीं लगता है। मतलब 5% की बात करूं तो किराना गुड्स जितने भी होते हैं जैसे लगभग चीनी, चाय, इन आइटम्स पे 5%, हल्दी वगैरह पे 5% जीएसटी लगता है। और 12% जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो घी, बादाम और अपने जो मोबाइल्स हैं इनके ऊपर 12% जीएसटी लगता है। उसके बाद 18% जीएसटी की बात करें तो जितने भी हेयर ऑयल होते हैं और साबुन्स और टूथपेस्ट जितने भी हैं उन सभी के ऊपर 18% जीएसटी लगता है। 28% जीएसटी की बात करें तो ये जितनी भी लग्जरी कार्स होते हैं, बाइक होती है और सीमेंट जो होता है उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। और पटाखे वगैरह होते हैं उसके ऊपर भी 18% जीएसटी लगता है। तो ये थोड़े अलग अलग जीएसटी रेट्स हैं। उसके बाद कुछ एक आइटम ऐसे हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता, या आप बोल सकते हैं जिनके ऊपर जीएसटी लागू ही नहीं है। तो उसमें पहला पार्ट तो पता ही है अपने को, पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। और दूसरा जो है वो है लीकर, यानी शराब जिसको आप बोलते हो, शराब के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो ये जीएसटी से मुक्त आइटम है दो, पेट्रोलियम और लीकर जो है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। इसके बाद हमें पढ़ना है, अगर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से जुड़ना है तो सबसे पहले आपको अपने पास पैन नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। पूरा नाम होता है इसका परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर होता है। अगर इसको बनवाना हो तो आप 49A फॉर्म का यूज़ करते हैं इसे बनाने के लिए। तो एक पैन नंबर का एग्जांपल अगर अपने लिखें तो पैन नंबर जो होता है वो 10 अंकों का होता है, 10 अंक होते हैं, जिसमें पहले 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, फिर 4 कोई भी नंबर होते हैं, फिर एक अल्फ़ाबेट होता है। ये हमारा पैन नंबर होता है 10 अंकों का। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमें पढ़ना है जीएसटी इन, हमें पढ़ना है जीएसटी इन। देखिए जीएसटी के लिए आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। जैसे जीएसटी इन बोला जाता है यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आईजीएसटी इन जो होता है वो 15 डिजिट्स का होता है, ये ध्यान रखना। जीएसटी इन का पूरा नाम बहुत बार पूछा जाता है। 15 अंकों का होता है। तो सबसे पहले होता है स्टेट कोड, सबसे पहले होता है स्टेट कोड, फिर व्यक्ति का पैन नंबर होता है, उसके बाद एक नंबर होता है, एक अल्फ़ाबेट, फिर एक नंबर होता है। तो अगर एग्जांपल लिखें तो राजस्थान का स्टेट कोड, जैसे अपने राजस्थान का स्टेट कोड है 08, तो लिखेंगे कैसे, पहले 08,
फिर जो कस्टमर है उसका पैन नंबर होगा, पूरा का पूरा बोला था 10 नंबर का होता है। फिर एक नंबर आएगा, फिर एक अल्फ़ाबेट होगा और फिर एक नंबर होगा। तो इस तरीके से ये 15 डिजिट का अपना जीएसटी इन नंबर होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और आपके जो क्वेश्चंस है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।